Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। भारत का सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से है। एयरपोर्ट की भी अभी तक उसने भारत ने खोली हुई होती उनकी सीमा। भारत ने बोला था एयरपोर्ट नहीं, भारत ने बोला था एयरपोर्ट मैं बनाता हूँ, मुझे इसका प्रोजेक्ट दो, क्योंकि ये बॉर्डर पे लगता है हमारे, और चाइना को अगर तुमने ये प्रोजेक्ट दिया ना तो हमारी मतलब सिक्योरिटी जो है उसको एक खदशा हो जाएगा, हमारी सिक्योरिटी मतलब रिस्क बढ़ जाएगा। तो तुम प्लीज ये चाइना को ना दो, किसी को भी दे दो, बेशक हमें भी ना दो, किसी को भी दे दो, चीन को ना दो। लेकिन वो उन्होंने मानी नहीं थी ओली ने, और चीन को दिया था। जब वो बना है तो भारत ने अभी तक एक जहाज वहां से नहीं उड़ने दिया, वो खंडन मान रहा है। तो भाई ये मसला है, उनकी सरकार पंगे ले रही है, भारत का लोगों के साथ कोई मसला नहीं है। फिर जमीन भारत की मांग रहे हो, भाई तुम लोग क्या भारत को बांट रहे हैं जमीन के? हर कोई आके बेहतरीन संबंधों के लिए जाना जाता था, लेकिन जब से 2020 में केपी शर्मा ओली के द्वारा भारत के 3 अहम स्थानों को अपना बताया गया, तब से भारत और नेपाल के संबंध खराब होने लगे। उसके बाद चाहे गोरखा सैनिकों की भारत के अंदर भर्ती रुकना हो या फिर भारत के खिलाफ जाकर अपने नोटों पर काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुआ धारा जो कि भारत का हिस्सा है उन्हें छापने का फैसला लिया जाना हो, या फिर छापने के लिए भारत के दुश्मन देश यानी कि चीन की मदद लेनी हो, इन सब वजह से भारत और नेपाल के संबंध काफी ज्यादा खराब हो गए। हालात ऐसे हो गए कि नेपाल जहां कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो वह अपना पहला दौरा भारत का करने आता है और भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करके और भारत की मदद से अपना कार्यभार संभाला जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। केपी शर्मा ओली अपने पहले विजिट पर भारत को छोड़ चीन का दौरा करने चले गए, लेकिन चीन का दौरा करने के बाद भी भारत की तरफ से कोई भी इन्विटेशन केपी शर्मा ओली को नहीं भेजा गया। यह एक साफ संदेश है कि अगर आप हमारे सेंसिटिव मुद्दों को उठाएंगे और साथ ही भारत की इन तमाम मदद करने के बाद भी हमें धोखा देने की कोशिश करोगे तो फिर भारत भी टफ लाइन नेपाल के ऊपर जरूर लेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि हमें देश में बुलाया जाए, लेकिन भारत की तरफ से अभी भी कोई इन्विटेशन नेपाल को नहीं दिया गया। और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री फ्रस्ट्रेटेड होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, और ऐसे में भारत के संबंध नेपाल से और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है केपी शर्मा ओली प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्लान बना रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान का दौरा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर काफी सारे नेपाली लोग जो हमारे वीडियोस देखते होंगे वह ये सवाल पूछ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से तो भारत को रिक्वेस्ट की जा रही है, जब भारत ही उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों ही भारत जाएंगे? तो उसके पीछे कारण है कि नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी पहली विजिट भारत की ही करने वाले थे, लेकिन उन्होंने जो शर्तें रखी थी उसके बाद भारत ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। आपको बता दें कि बकायदा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और फॉरेन ऑफिस दोनों की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी भारत विजिट के लिए, लेकिन भारत ने उसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। और उसके पीछे नेपाल की कुछ शर्तें थी, जैसे कि इस विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच जो विवाद चल रहा है 3 स्थानों को लेकर उस पर बातचीत की जाए, लेकिन भारत ने उस बातचीत से इनकार कर दिया क्योंकि ये भारत का हिस्सा है और इस पर बात हम क्यों ही करें। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री तो भारत नहीं आ पाए, लेकिन नेपाल के विदेश मंत्री अपने यूके दौरे के बाद जब भारत में उतरती है तो उन्होंने भी भारतीय विदेश मंत्री से मिलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने उस रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया और वह नहीं मिले। इसके बाद भारत के मंत्रियों से भी उन्होंने मिलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। यानी कि यहाँ पर भी भारत ने नेपाल के विदेश मंत्री को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। अब इसके पीछे कारण ये था कि ये कोई प्री प्लान विजिट नहीं थी। नेपाल की विदेश मंत्री यूके से लौट रही थी, उन्हें नेपाल आना ही था। यहाँ पर हेल्थ चेकअप
चेकअप के बहाने वह रुक गई और भारत के मंत्री और विदेश मंत्री से मिलने की रिक्वेस्ट करने लगी। यही कारण है कि भारत ने मिलने से मना कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर नेपाल इतना ज्यादा छटपटा क्यों रहा है और नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आने के लिए इतने उतावले क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कई कारण है। एक तो भारत के साथ व्यापार है, भारत के ऊपर नेपाल की डिपेंडेंसी है। दूसरा, जो नया एयरपोर्ट नेपाल के अंदर बना है चीन की मदद से, उसके लिए एयर स्पेस नेपाल भारत से चाहता है। बिना भारत के एयर स्पेस से वह एयरपोर्ट खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। ये भी एक शर्त नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आने के समय रखी थी, लेकिन भारत ने इसे भी इनकार कर दिया था। हालांकि दोस्तों, भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी होने तक ही सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच खुली सीमाएं, सांस्कृतिक जुड़ाव और घनिष्ठ व्यापारिक संबंध है। हम लोगों को भी नेपाल के आम लोगों से कोई भी दिक्कत नहीं है। नेपाल भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और भारतीय लोग नेपाल को एक भाईचारे वाले देश के तौर पर देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में केपी शर्मा ओली की सरकार ने भारत विरोधी रुख अपनाकर इस दोस्ती में खटास ला दी और इसी का परिणाम है कि भारत इस तरह के कदम उठा रहा है। और अभी भी भारत को चिढ़ाने के लिए कभी चीन का दौरा केपी शर्मा ओली के द्वारा किया जाता है, तो कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के दौरा करने के प्लान उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो कि इन संबंधों में और भी खटास डालेंगे। सवाल उठता है कि भारत और नेपाल के संबंधों का क्या होगा। तो जिस तरह से नेपाल छटपटा रहा है, वह भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे अपनी जिद को छोड़ना होगा, तभी जाकर भारत नेपाल के साथ बातचीत करेगा। और यही कारण है कि भारत ने ये जो टफ लाइन नेपाल के ऊपर ले रखी है, वहाँ के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से बातचीत न करके, उसकी वजह से नेपाल काफी ज्यादा इस समय परेशान दिखाई दे रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई का सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से एयरपोर्ट की भी अभी तक उसने भारत ने खोली हुई होती उनकी सीमा। भारत ने बोला था भारत से नहीं, भारत ने बोला था एयरपोर्ट मैं बनाता हूँ, मुझे इसका प्रोजेक्ट दो, क्योंकि ये बॉर्डर पे लगता है हमारे, और चाइना को अगर तुमने ये प्रोजेक्ट दिया ना तो हमारी मतलब सिक्योरिटी जो है उसको एक खदशा हो जाएगा, हमारी सिक्योरिटी मतलब रिस्क बढ़ जाएगा। तो तुम प्लीज ये चाइना को न दो, किसी को भी दे दो, बेशक हमें भी ना दो, किसी को भी दे दो, चीन को ना दो। लेकिन वो उन्होंने मानी नहीं थी ओली ने, और चीन को दिया था। जब वो बना है तो भारत ने अभी तक एक जहाज वहां से उड़ने नहीं दिया, वो खंडर मान रहा है। तो भाई ये मसला है, उनकी सरकार पंगे ले रही है, भारत का लोगों के साथ कोई मसला नहीं है। फिर जमीन भारत की मांग रहे हो, भाई तुम लोग क्या भारत को बांट रहे हैं जमीन के? हर कोई आके भारत की जमीन तुम मांग रहे हो। तीसरी बात, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, ये आपने चाइना की एक भारत के खिलाफ एक योजना स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल के पड़ोसियों से घेरेगा, और ये वही चीज की तरफ जा रहा है भाई। तो देख लो, बांग्लादेश में चाइना भी आता जा रहा है, नेपाल में देख लो क्या हिसाब, पाकिस्तान में तो ऑलरेडी है। ऑलरेडी तो है। भाई साहब, ये तीन देश जो है नीचे से मालदीव को भी कभी कभी श्रीलंका को भी खिलाता है, लेकिन भारत भी उसके खिलाफ नेकलेस ऑफ डायमंड खोल के बैठा हुआ है। लेकिन वही बात है कि एक दूसरे पे लगे हैं। और यार, ये जो नेपाल कर रहा है, ये यकीन करो, लोग मीडिया ने सीधा कहा है कि अगर इस मुद्दे पे आते हो तो तुम आई ना हो हमारे पास। पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया को दिखाने के लिए कि तुमने मुझे मना किया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जा रहा है। ओली भी गली को गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक